क्या आप भी गुर्दे की पथरी से परेशान हैं? किडनी स्टोन बन रहे हैं आपको, आपने ऑपरेशन करवाया है, दोबारा से पथरियाँ बन गई है, या फिर आप ऑपरेशन ही नहीं कराना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि आज मैं आपके साथ में कुछ इमेजेस शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे कुछ पेशेंट्स की पथरियाँ हैं, किडनी स्टोन्स हैं, जो वो क्लिनिक पर लेके आए थे, जो कि उनकी हमारी होम्योपैथी दवाओं द्वारा बिना ऑपरेशन के पथरियाँ जो है वो निकल गई थी। तो आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे होम्योपैथी आपको बिना ऑपरेशन के पथरी से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। इसके साथ ही साथ मैं उनकी इमेजेस जो शेयर करूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दूंगा कि आपको जो ये पथरियां बनती है उसके क्या कारण होते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं कि आपको ये परेशान नहीं करे, और उसके साथ साथ अगर पथरियां हैं तो कौन से ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे, होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें आपको कैसे मदद करती है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम शॉर्ट में, अगर आपके मल द्वार पे मस्से बन गए हैं, फिशर बन गए हैं, और उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी ज़्यादा जलन है, ब्लड आता है आपको स्टूल में, तो उसमें भी आपको होम्योपैथी काफ़ी कारगर होती है। ऐसे पेशेंट हैं जो कि क्लिनिक पर आकर मिलते हैं, जिनको कि ऑपरेशन सजेस्ट किया है, ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन दोबारा से उनको पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम आ गई है। ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथी काफ़ी कारगर होती है, आप होम्योपैथी ले सकते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपके साथ में भी कुछ गुर्दे में पथरियाँ या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, या फिर मल द्वार पे मस्से बन गए हैं, कट लग गए हैं, फिशर बन गए हैं, मल द्वार से खून आता है, कब्ज की शिकायत रहती है, तो आप होम्योपैथी के लिए क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है। इसके अलावा रेगुलर शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। यहाँ पर आपको मिलेगी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियाँ, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट में हम बात करते हैं कि आखिर जो ये पथरियाँ बनती है उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो लक्षण की बात करें तो अगर आपके कमर में आपको रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ या किसी एक तरफ, लेफ्ट में या राइट में, आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और ये दर्द जो होता है पीछे से आगे आता है, पेट के निचले हिस्से में आपको आता है, और साइड में पेट में दर्द रहता है। इसके अलावा यूरिन में रुकावट है, यूरिन में जलन है, यूरिन में कभी कभी आपको ब्लड भी आ सकता है, या फिर नौसिया, वॉमिटिंग, उल्टी, जीदोरे की शिकायत होती है, यूरिन बार बार लगता है। ऐसी जो कंडीशन है, उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि कहीं आपको पथरी तो नहीं है। अगर कारण की बात करें तो जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है गुर्दे में पथरियाँ बनने की, उन लोगों में पथरी की जो संभावना है, जो रिस्क होती है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन, उसका लेवल जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में बार बार पथरियाँ बनती हैं। कई पेशेंट है जो क्लिनिक पर आकर बताते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, 2-3 ऑपरेशन हो गए हैं, लेकिन फिर से बन जाती है। तो उस कंडीशन में अक्सर देखने को मिलता है कि उनका पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा होता है, और उस वजह से उनको बार बार पथरियाँ बनती है, पीटीएस लेवल बढ़ने के कारण। इसके अलावा अगर आप पानी कम पीते हैं तो यूरिन जब कंसनट्रेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जम के पथरी का रूप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, उस कंडीशन में पथरी की प्रॉब्लम आ सकती है। ये इसके कुछ मेजर कॉज होते हैं, मुख्य कारण होते हैं पथरी बनने के। अब हम आपके साथ में शेयर करते हैं वो कुछ इमेजेस जो कि हमारे क्लिनिक पर आकर गए थे, जिन्होंने होम्योपैथी दवाइयाँ ली। उनमें से कुछ पेशेंट्स की पथरियों की मैं फ़ोटोज़ हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा, कि जो कि होम्योपैथी दवाओं द्वारा निकली थी बिना ऑपरेशन के। इसमें आप देखेंगे कई पथरियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 10-10 mm तक की पथरियाँ हैं। इसके अलावा भी कुछ पेशेंट हैं जो पथरी लेके नहीं आ पाते हैं, वो रिपोर्ट से ही पता चलता है कि उनकी पथरी निकल गई है, क्योंकि वो यूरिन के साथ बह जाती है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो बचने के लिए इसमें सबसे ज़रूरी जो है वो है पानी अच्छी मात्रा में पिएँ। दिन में करीब करीब 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लें। इसके साथ ही साथ नॉनवेज अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, ख़ास तौर से रेड मीट, अंडा, चिकन, तो आप उसको अवॉइड करें, वो बहुत बड़ा कारण होता है पथरियाँ बनने का। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो हो सकता है आपको पथरी की संभावना थोड़ी सी कम हो जाए, रिस्क कम हो जाए। अब अगर बात करें कि इसमें होम्योपैथी कैसे मदद करती है, तो होम्योपैथी की कई ऐसी मेडिसिन है, जैसे बर्बेरिस वल्गेरिस, अर्टिका यूरेंस, ओसिमम कैन, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार्ब। इसके अलावा भी कई मेडिसिन होती है जो कि होम्योपैथी में इसमें पथरियों को निकालने में आपकी मदद करती है बिना ऑपरेशन के। आप वो डॉक्टर की सलाह अनुसार आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ अब पाइल्स और फिशर की, तो अक्सर जिन लोगों को पाइल्स बन जाते हैं, उस कंडीशन में आपके मल द्वार पे कुछ सूजन आ जाएगी, कुछ गांठें जैसी बन जाती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको कभी कभी उसमें बैठने में भी परेशानी आती है। इसके अलावा जब कभी भी आपको फिशर बन जाते हैं, रगड़ लग जाती है, उस कंडीशन में आपको दर्द से ज़्यादा आपको जलन ज़्यादा होगी। मल त्याग के बाद में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, जो काफ़ी घंटों तक रहती है। उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कहीं फिशर तो नहीं हो गए हैं।
इसके अलावा कभी कभी आपको जब कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ब्लड भी आ सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं उसकी वजह से जब डॉक्टर के पास जाते हैं आप, उसमें सर्जरी एडवाइस करते हैं। कई पेशेंट है जो सर्जरी करवाते भी हैं और उसके साथ ही साथ उनमें कुछ समय बाद दोबारा से प्रॉब्लम आ जाती है। यदि आप चाहते हैं कि सर्जरी नहीं करानी है तो अपने खान पान पर ध्यान दें, फाइबर लें, अच्छी मात्रा में पानी पिएँ, फल फ्रूट लें, हरी सब्जियां लें, बाहर की तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, नॉनवेज आप बिल्कुल अवॉइड करें, बंद कर दें, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लें। और फिर भी अगर आप परेशान हैं तो कुछ होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथी इसमें काफ़ी कारगर होती है, जड़ से ठीक करने में आपको मदद कर सकती है। कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि क्लिनिक पर आकर मिलते हैं जिनको कि ऑपरेशन सजेस्ट किया था और अब वो बिल्कुल ठीक है होम्योपैथी दवाओं द्वारा, बिना ऑपरेशन के। यदि आपके साथ में वैसी प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी के लिए क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।